स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के से जो अपनी फरारी चलाकर स्कूल जा रहा है और इस लकी गाय का नाम शिन युआन है। सब लोग पिक्चर्स लेने लगते हैं शॉक्ड होकर और जल्दी ही एक बड़ी कार से बाहर आता है। पास खड़े लड़के कंप्लेन करने लगते हैं, ये कमीना अभी स्कूल में एंटर हुआ है और ऑलरेडी सेकंड ईयर की गॉडेस को डेट कर रहा है। एक चश्मे वाला लड़का जिसकी आंखें कांप रही थीं, कहता है कि लाइफ इजी है जब आप रिच और गुड लुकिंग पैदा होते हो, आप बस जिसे चाहो उसे पिक कर लो। पर उसका बगल वाला दोस्त डिसएग्री करता है, कहता है कि शेन युआन सिर्फ जिसे चाहे उसे पिक नहीं कर रहा, वो सबको पिक कर रहा है, फर्स्ट ईयर की गर्ल्स को भी नहीं छोड़ रहा। हमारा लड़का अपनी डेट के बगल में वॉक कर रहा है और चलो मान लो कि उसका कॉन्फिडेंट पोस्चर है, चेस्ट अप टू द स्काई। देखने वाली लड़कियां उससे जेलस हैं, सोच रही हैं कि क्या उन्हें उसे फिर से जीतने की कोशिश करनी चाहिए। एक दोस्त लिपस्टिक लगाते हुए दूसरी को कहती है कि गिव अप मत करो, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं। मीनवाइल किंग खुद में खुश है। हालांकि उसकी ये लग्जूरियस लाइफ ज्यादा देर नहीं चली। जैसे ही उसने हाई स्कूल फिनिश किया और यूनिवर्सिटी गया, फन ओवर हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली जो 3 ट्रैवल एजेंसीज चलाती थी, बैंकरप्ट हो गई। और सिर्फ यही नहीं, उन पर मिलियंस का डेट भी आ गया। वो अपने डॉर्म रूम में पहुंचता है और अपने दोस्तों को लीग ऑफ लेजेंड्स खेलने के लिए कॉल करता है, पर वो उसे बस क्रैम करने को कहते हैं कि मजा नहीं आएगा अगर वो सब कुछ पे नहीं कर रहा है। उसके सामने ही हमारा लड़का रियलाइज करता है कि उसे इस बंच ऑफ फॉक्स ने अबैंडन कर दिया जिस मोमेंट उसके पैसे खत्म हुए। बेस्ट पार्ट ये है कि उसके पेरेंट्स और सिस्टर अब एक क्रैम्ड लिटिल प्लेस में रहते हैं, जबकि उसे यूनिवर्सिटी डॉर्म्स में रहना पड़ता है। इस सिचुएशन में वो सारी फ्रीडम जो उसने कभी फील की थी डिसअपीयर हो गई। उसने सोचा था कि सब खत्म हो गया, जब तक कुछ और अजीब नहीं हुआ। वो एक लड़की के पास जाता है जो दीवार से टेक लगाए खड़ी है। ये उसकी करंट गर्लफ्रेंड थी जिसे वांटिंग के नाम से जाना जाता था, और तुरंत वो ऑब्वियस न्यूज डिलीवर करती है, दोस्तों उनका रिलेशनशिप ओवर है। वो सिंपली कहती है कि उसे उम्मीद है कि फ्यूचर में उसे कोई ऐसा मिलेगा जो उसे बेटर समझे। पुअर गाय स्टंट है। वो कहता है कि वो 3 साल से साथ थे, वो ऐसे ही आउट ऑफ नोवेयर कैसे ब्रेकअप कर सकती है, क्या उसके पास दिल नहीं है? पर लड़की उसे नहीं बख्शती। वो कहती है कि उनका रिलेशनशिप कभी प्योर लव पर बिल्ट नहीं हुआ था। इसके अलावा अगर वो कभी एक दूसरे को फिर से देखें तो वो उसे किंग ना बुलाए, उसे उस तरह का निकनेम पसंद नहीं है। उसका एक पैर ऑलरेडी बाहर है और वो उसे कहती है कि उसे फिर कभी ना देखे। शेन युआन हालांकि रिलैक्स करता है और एक आह भरता है। जैसे ही वो कार के डोर हैंडल तक पहुंचती है, कहती है कि उसका दोस्त आ गया है। वो उसे रोक लेता है। वो पूछती है कि उसे क्या चाहिए और वो उसे कहता है कि वो सारे एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग्स वापस कर दे जो उसने उसके लिए खरीदे थे। ये उसे फ्यूरियस कर देता है। वो कहती है कि 3 साल की डेटिंग के बाद कम से कम वो डिजर्व करती है कि उसने जो भी जंक दिया था वो रख ले। शिन युआन उसे कहता है कि अगर वो उन्हें वापस नहीं करना चाहती तो वो हमेशा एक लास्ट एडवेंचर पर जा सकते हैं, पर वो एनरेज्ड होकर बस उसे गो टू हेल कहती है। फिर कार वाला लड़का उसे चिंग बुलाता है और अंदर आने को कहता है, और इसी बीच वो शिन युआन को देखता है और पूछता है कि क्या उसे राइड चाहिए। उस मोमेंट शेन युआन रियलाइज करता है कि जब उसने उसे चिंग बुलाया था तो उसने सीन क्रिएट किया था, पर जब ये लड़का कहता है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी वो सिंपली लड़के को कहता है कि चिंता मत करो, वो पास में ही रहता है। पर वो आदमी इंसिस्ट करता है, कहता है कि उसे कोई जल्दी नहीं है, अगर शेन युआन को राइड चाहिए तो उसे बस पूछना है। वो बस ये श्योर करना चाहता है कि लड़का सेफ घर पहुंच जाए। हालांकि शेन युआन जानता है कि ये कमीना उसे कार में सिर्फ ह्यूमिलिएट करने के लिए लेना चाहता है, तो वो विंडो से अंदर देखता है और लड़के को कहता है कि वो सच में एक अच्छा इंसान है, पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस कुछ स्टेप्स दूर है। वो जू वांटिंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और लड़के को कहता है कि उसका अच्छे से ध्यान रखे क्योंकि वो सच में एक अच्छी लड़की है। लड़का स्मर्क करता है और कहता है कि चिंता मत करो, वो अच्छे हाथों में है। और इसके साथ शिन युआन नॉड करता है। वो कहता है कि वो उन वर्ड्स को अप्रिशिएट करता है। उनके जैसे मेंस को विमेन को अपना बेस्ट देना चाहिए। इसलिए लड़के के लिए ये जानना अच्छा है कि उसके फेवरेट कॉन्डम्स मिंट फ्लेवर्ड हैं
ऑल्सो उसे ओवरली फैंसी लिंगरी खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है, उसे वो अनकंफर्टेबल लगती है और उसके फेवरेट रोल प्ले आउटफिट्स डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर हैं। वहीं पर वो सारी इंफॉर्मेशन ड्रॉप कर देता है ताकि लड़का रियलाइज करे कि वो एक फूल है। हालांकि कार वाला ड्यूड इस फ्री लेसन से ज्यादा हैप्पी नहीं है और जल्दी से डोर स्लैम करके स्पीड ऑफ कर देता है। शिन युआन वहीं खड़ा सोचता है कि लड़के को समझ ही नहीं आया, वो तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा वो होप करता है कि वान टिंग लाइफ में अच्छा करे। आफ्टर ऑल उसे शायद लगता है कि ये बेस्ट चॉइस थी। उनका एक दूसरे से अब कुछ लेना देना नहीं है तो वो उसे परफेक्ट लाइफ विश करता है। हमारा लड़का एक इमोशनल सिग्मा है दोस्तों। वो सिर्फ ब्रेकअप से अनफेज्ड नहीं रहा बल्कि उसने उन दोनों को रोस्ट भी किया और अनबॉदर्ड वॉक अवे कर गया। पर फिर बाय अ ट्विस्ट ऑफ फेट सिस्टम अपीयर होता है और वो कहता है कि शायद हर कोई एक परफेक्ट लाइफ जीने का चांस डिजर्व करता है। तभी परफेक्ट लाइफ सिस्टम लोड होना स्टार्ट होता है। शेन युआन के स्टैट्स पॉपअप होते हैं। -21 इयर्स ओल्ड, 1.82 मीटर्स टॉल। मैं इस लड़के के स्टैट्स क्यों पढ़ रहा हूँ? नो आइडिया मैन, हमें तो उसकी परवाह भी नहीं है। शेन युआन वहाँ कंफ्यूज्ड खड़ा है, सोच रहा है कि उसके सामने किस तरह की मैडनेस अपीयर हो रही है। और फिर सिस्टम बोलता है परफेक्ट लाइफ जीने के लिए उसे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, उसे ऑपोजिट सेक्स से एडमायरेशन चाहिए। उसका फर्स्ट मिशन है ऑपोजिट सेक्स के एक एप्रोप्रिएट पर्सन पर पैसे खर्च करना जिसकी एफिनिटी स्कोर कम से कम 60 हो। ऐसा करने से उसे और एडमायरेशन मिलेगा। जो भी अमाउंट वो उस पर खर्च करेगा उसे उसका 3 गुना वापस मिलेगा और अगर एफिनिटी इन द मीन टाइम इंक्रीज हुई तो वो डबल अर्न करेगा। कम से कम मैथ्स इजी टू अंडरस्टैंड है। वो जो खर्च करता है उसका 3 गुना कमाता है और अगर एफिनिटी राइज होती है तो वो 6 गुना कमाता है। वो वहां नर्वसली इधर उधर देख रहा है और फिर पहला विक्टिम अपीयर होता है। दोस्तों ये है ट्रैश टियर काउंसलर। पर चलो रियल बात करें, उसमें कुछ भी ट्रैश नहीं है, वो टॉप टियर है। वो इम्प्रेस्ड है, कहती है कि शेन युआन एक रियल मैन है। एक लड़के को सिर्फ इसलिए सफर नहीं करना चाहिए क्योंकि एक लड़की ने उससे ब्रेकअप कर लिया। वो वहां अनश्योर खड़ा है और फिर वो उसके हेड के ऊपर कुछ नोटिस करता है। एक छोटा सा हार्ट है जिसके अंदर 65 लिखा है। वो उसका एफिनिटी स्कोर है। तुरंत वो बिलीव करना स्टार्ट करता है कि शायद ये लिटिल सिस्टम रियल है और काउंसलर उसे चीयर अप करने को कहती है और इसे उसे डाउन ना लाने दे। थोड़ा एम्बैरेस्ड फील करते हुए वो उसे थैंक्स कहता है जबकि सोचता है कि उसे शायद एक एडवांटेज मिल गया है। फिर वो कमेंट करती है कि उसने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, राइट? आफ्टर ऑल लड़का ब्रोक एज हेल है और वो कहती है कि जल्दी ही वो अप्रूव हो सकता है। पर क्लियरली वो सिस्टम पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है क्योंकि वो तुरंत उसे कहता है कि स्कॉलरशिप के बारे में अब वरी ना करे। आफ्टर ऑल उसकी फैमिली के डेट के साइज को देखते हुए ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ट्रैशियर क्वीन उसे कहती है कि अगर उसे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो उसके पास आ सकता है, चाहे वो रोमांस के बारे में ही क्यों ना हो। इसके साथ वो वेव करती है और वॉक अवे कर जाती है और शिन युआन सोचता रह जाता है। वो सिस्टम के सारे रिक्वायरमेंट्स फिट करती है तो इन थ्योरी पैसे ट्रिपल होने चाहिए। इसे टेस्ट करने का टाइम था तो वो उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो उसे उसके इनकरेजिंग वर्ड्स के लिए थैंक्स कहता है और पूछता है कि क्या वो उसके साथ कुछ बबल टी के लिए बाहर जाना चाहेगी। और बस ऐसे ही वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है। वो थोड़ी शर्मीली पर हैप्पी दिख रही है और तुरंत शेन युआन मैथ्स करना स्टार्ट करता है। उसके पास 87 थे। डैम, ये लड़का ब्रोक है। ये मुश्किल से $15 हैं। अगर पैसे ट्रिपल होते तो वो 99 तक पहुंच जाता और एग्जैक्टली यही होता है। तभी वो सोचने लगता है कि अगर वो बस उस पर खर्च करता रहता तो पैसे मल्टीप्लाई होते रहते। ये वो अपॉर्चुनिटी थी जिसकी उसे अपनी फैमिली के डेट्स चुकाने और फाइनली इस मिजरेबल सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जरूरत थी। ये अपने पुराने सेल्फ पर वापस जाने का टाइम था या शायद उससे भी बेटर। प्रॉब्लम 99 को मल्टीप्लाई करना कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी पाना और उस पर खर्च करने के लिए राइट पर्सन। और ये मैडमैन, उसने ऑलरेडी लोन शार्क्स को हिट किया, बैंकों से बोरो किया और 49,000 स्क्रैप टुगेदर कर लिए। रिस्क है कि वो मारा जाएगा और उसका क्रेडिट फॉरएवर रूइन हो जाएगा। पर ये ऑल फॉर नथिंग है। ओनली इशू ये है कि उसे उस गिफ्ट के साथ केयरफुल रहना होगा जो वो अपनी टीचर के लिए खरीदने वाला है। वो जानती है कि वो ब्रोक है तो वो उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर सकती है। 1 घंटा बीत जाता है। उसने उसके लिए एक प्राडा बैग खरीदा और ऑलमोस्ट सारे पैसे खर्च कर दिए।
प्लान? उसे बताना कि ये बस एक चीप नॉक ऑफ है ताकि वो इसे एक्सेप्ट कर ले। ओनली प्रॉब्लम वो उसके डोर के बाहर नॉक कर रहा है और उसे ये भी नहीं पता कि वो मैरिड है या नहीं। मैन क्वीन आंसर करती है और वो कुकिंग आउटफिट में बाहर आती है। वो थोड़ी सरप्राइज दिखती है, सोच रही है कि ये लुनाटिक उसके डोर पर क्या कर रहा है। और फिर वो उसे बताता है कि जब से उसने स्कूल स्टार्ट किया है उसने हमेशा उसका इतना अच्छा ध्यान रखा है। अब जब उसे रियलाइज हुआ है कि उसका सपोर्ट कितना प्रेशियस है तो उसने उसे गिफ्ट लाने का डिसाइड किया। लियो तुरंत नोटिस करती है कि ये एक्सपेंसिव दिखता है और उसे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करती है। वो उसे कहती है कि एक टीचर के तौर पर स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना उसका जॉब है, उसे ये करने की जरूरत नहीं है। पर ये स्मूथ लायर जल्दी से उसे रीअश्योर करता है, कहता है कि वरी करने की कोई बात नहीं है, ये बस एक फेक बैग है और इसकी कॉस्ट सिर्फ 200 है। वो बस चाहता है कि वो इसे एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एक्सेप्ट कर ले। वो हेजिटेट करती है, थोड़ा गिल्टी फील करती है, इतने सिंपल चीज को रिफ्यूज करना बहुत रूड होगा। तो वो कहती है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगी, पर जब उसका बर्थडे आएगा तो वो फेवर रिटर्न करेगी। फिर सडनली किचन से स्मोक आना स्टार्ट होता है और वो भागते हुए जाती है। ये मैडमैन वो एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता, वो बस अंदर चला जाता है। अब जब उसने टेक्निकली एनालिसिस किया राइट, पर वो उसके लिए ऑलरेडी वहां था। जब तक उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वो मारा नहीं जाता सब ठीक है। इसके अलावा वो स्वीट सिस्टम कैश मिलना स्टार्ट करने का टाइम था और बस ऐसे ही स्पेंडिंग सक्सेसफुल मार्क हो जाती है और उसके पैसे 1,20,000 तक जंप कर जाते हैं। लोन शार्क को पे ऑफ करने के बाद ताकि वो कल रियो में ना उठे, उसके पास फिर भी 80,000 बचे होंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक फॉर्मर मिलियनेयर इस तरह के पैसे रखने का आदी नहीं है, पर रॉक बॉटम से आने पर फीलिंग डिफरेंट है। फिर लेया उसे बुलाती है। वो सिर्फ वहां खड़ा अपने फोन को क्यों घूर रहा है? वो उसे ऑलरेडी बैठ जाने को कहती है। शिन युआन हालांकि वो जानना चाहता है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है मैन, और वो वहां कुकिंग कर रही है और कैजुअली कहती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वेट, क्या? ये लड़का इंस्टेंटली उसे उसका एप्रन उतारने में हेल्प करने के लिए मूव करता है। डैम, ये ड्यूड अटैक कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली एप्रन पूरी तरह से टैंगल्ड है और उसे रिमूव करने में बहुत एफर्ट लग रहा है। और फिर आउट ऑफ नोवेयर एक और क्वीन घर में बर्स्ट करती है, पूछती है कि ये कमीना क्या सोच रहा है कि वो क्या कर रहा है। ये वाली वो काउंसलर की सिस्टर है, उसका नाम लाई मांग है और जिस सीन में वो वॉक इन करती है वो कम से कम पेक्यूलियर है। जबकि एल शो उसे खाने आने को कहती है, हमारा लड़का जल्दी से कहता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और बस ऐसे ही वो रश इन करती है, अपनी सिस्टर को हक करती है, खुद को इंट्रोड्यूस करती है। दोस्तों, एक और क्वीन आ गई है। हमारा लड़का थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए एक स्मॉल वेव देता है, पर मांग वो सिंपली कहती है कि उसे घर में उसके साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता। कोई भी ड्रामा अवॉइड करने के लिए शिन युआन बाहर जाने का डिसाइड करता है। सडनली उसे अब भूख नहीं है। लो को ये वियर्ड लगता है। वो बस बैठने ही वाला था, पर उसकी सिस्टर उसे कहती है कि उसके क्लोज ना जाए, ये लड़का वियर्ड है। काउंसलर इंसिस्ट करती है कि वो बस एक स्टूडेंट है, ऐसा कोई वे नहीं है कि वो ऐसा कुछ ट्राई करे, पर उसकी सिस्टर उसे यकीन है कि ये कमीना कुछ सस्पिशियस कर रहा था। स्ट्रीट्स पर शिन युआन की बिगेस्ट कंसर्न है ये फिगर आउट करना कि नेक्स्ट किस पर पैसे खर्च किए जाएं। शाओ जैसी पर ज्यादा इन्वेस्ट करना हार्ड है जब उनका कोई रियल रिलेशनशिप नहीं है। सडनली कोई उसे टकराता है। जब वो साइड में देखता है तो लड़के का हाथ कांप रहा है और शेन युआन हुआंग हेबो से पूछता है कि क्या हुआ। वो कहता है कि उसकी गॉडेस फैंग मिन हुई जैंगपिंग नाम के किसी लड़के के साथ मूवीज देखने गई थी। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वो इस फैक्ट को जानता है कि ये लड़का कभी मिनहोई के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ है। आफ्टर ऑल वो एक सर्टेन क्लास की गॉडेस है और कभी उसके साथ नहीं मिलेगी। उसका दोस्त उसे ऐसी गॉडेस को लूज करने का पेन समझने को कहता है। फिर हमारा लड़का साइड में देखता है। मैन स्टोली का आर्टिस्ट एक जीनियस है, क्योंकि सडनली दो बैडीज शो अप होते हैं, ब्लॉन्ड और डार्क हेड वाली। वो मिनहो है, सो कॉल्ड गॉडेस। पता चला कि हेबल सही था और अब वो ऑल हैप्पी है क्योंकि वो ऑलरेडी वापस आ गई है। लगता है कि वो शेनपिंग के साथ एक होटल में मूव कर गई थी। शिन युआन हालांकि रियलाइज करता है कि उसका दोस्त अपनी खुद की डिग्निटी को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसे कभी चांस नहीं मिलेगा। फिर कुछ सरप्राइजिंग होता है। मिनवू के हेड के ऊपर 72 लिखा है और वो वहां अपने टोन्ड एब्स के साथ खड़ी है, जबकि उसकी दोस्त पूछती है कि क्या उसे पता है कि शिन युआन को अभी अभी डंप किया गया है। जैसे ही वो ये सुनती है उसे याद आता है, मैन ये मिनहुई गर्ल वो एक लड़के के लिए एफर्ट्स करती थी। वो उसे पानी, जूस और सभी तरह की चीजें खरीदती थी सिर्फ उसके क्लोज आने की कोशिश करने के लिए। वो शेन युआन को हेट करती है, कहती है कि वो ऑलरेडी बैड था जब वो रिच और एरोगेंट था,
अब जब वो पुअर और एरोगेंट है तो वो और भी वर्स है। हमारा लड़का दूर से देखता है कि मिन्हो के हेड के ऊपर के लिटिल हार्ट्स ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं। उसे किसी पर पैसे खर्च करने की जरूरत है तो उसे उन हार्ट्स को सेव करना होगा। तुरंत वो अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो सैड होगा अगर वो और मिन्हुई डेटिंग स्टार्ट करें, पर उसका दोस्त बस हंसता है और उसे ड्रीमिंग स्टॉप करने को कहता है। वो रिच गाय नहीं है जो पहले 4 सीरीज BMW ड्राइव करता था। फिर भी जब तक मिन्हुई शांगपिंग के साथ नहीं है, हिब्बो ऑलरेडी हैप्पी है। जिस मोमेंट शिन युआन ये सुनता है, वो मिन्हुई की तरफ डैश करता है। वो पास जाता है और उसे कॉमरेड मिन्हुई बुलाता है, मैन, और वो टॉल है। और बस ऐसे ही उसकी दोस्त तुरंत प्रोटेक्शन के लिए स्टेप इन करती है। ये क्या है, फुटबॉल? वो डिमांड करती है कि शिन युआन यहाँ क्या कर रहा है, पर हमारा लड़का वो स्ट्रेट टू द पॉइंट है। वो मिन्हुई से पूछता है कि क्या वो कल उसके साथ कुछ सुशी खाने के लिए फ्री है। वो ब्लश करती है, टोटली कंफ्यूज्ड है कि ये लड़का उसे सडनली क्यों डेट के लिए पूछ रहा है। और उसकी दोस्त वो ऑलरेडी जानती है, वो उसे सिंग सुशी में इनवाइट कर रहा है। मैन, वो नाम ऑलमोस्ट एक टंग ट्विस्टर है। एक ऐसी जगह जहां बिल कभी 1000 से कम नहीं जाता। शिन युआन एक स्नेकी गाय है। वो जल्दी से कहता है कि वो एक्चुअली अपनी लिटिल सिस्टर के लिए गिफ्ट पिक आउट करने में उसकी हेल्प चाहता है। वो उसके गुड टेस्ट पर ट्रस्ट करता है क्योंकि उसने हमेशा उसे नाइस प्रेजेंट्स दिए हैं। कमीना एक जीनियस है। इसके साथ वो बस वॉक ऑफ करता है, कहता है सी यू टुमारो। मिन्हुई थोड़ी अनश्योर फील करती है क्योंकि वो अभी शांगपिंग के साथ मूवीज देखने गई थी, पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि वो रिफ्यूज नहीं कर सकती। उसे सिंग सुशी या सुशी जो भी कहते हैं, उसमें सुशी है। इस दोस्त ने फुल 360 किया। अब वो कह रही है कि शिन युआन थोड़ा एरोगेंट हो सकता है, पर कम से कम वो हॉट है। जंगपैंग के पास फैमिली मनी हो सकती है, पर वो अगली एज हेल है। तो वो मिन्हू को कहती है कि गो फॉर इट, उसे फ्री सुशी खाकर कुछ लूज नहीं करना है। और बस ऐसे ही हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। कपल रेस्टोरेंट पहुंचता है और सारे फैंसी डिशेस सर्व किए जा रहे हैं। और ऑफ कोर्स आर्टिस्ट एग्जैक्टली उस मोमेंट पर रुक जाता है जब मिन्हुई अननोन रीजंस के लिए बैठने ही वाली है। मीनवाइल मिन्हुई को पता चला है कि शेन युआन की फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। वो उसे कहती है कि उसे उस पर ऐसे पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। वो बैठ जाती है और स्क्रीन पर ये हमारे लड़के के थॉट्स है जो अपीयर होते हैं। वो रियलाइज करता है कि उसे लास्ट टाइम गिफ्ट्स दिए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। अब वो थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा है। फिर मिन्हुई पूछती है उसने उसे सडनली डिनर पर क्यों इनवाइट किया और उसकी सिस्टर के लिए प्रेजेंट खरीदने के बारे में ये क्या है। वो रिप्लाई करता है कि वो हमेशा से उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहता था, उसे बस कभी राइट टाइम नहीं मिला। मिन्हुई के हार्ट्स ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो रियलाइज करता है कि ये वो आंसर नहीं था जो उसे चाहिए था और वो कंफ्यूज्ड है। फिर वो जल्दी से कहता है कि उसे याद है कि वो हमेशा उसके लिए चीजें कैसे खरीदती थी। वो रात में उसके साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करना कितना पसंद करती थी। जिस मोमेंट वो ये सुनती है, हार्ट्स फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। मैन, ये सिस्टम लाइफ को बहुत इजी बनाता है। क्या चीटर है। शिन युआन शांत रहता है और 40 मिनट बीत जाते हैं। वो ऑलरेडी बिल पे कर रहा है। डिस्काउंट के साथ भी इसकी कॉस्ट अभी भी 2700 है। वो जितना पैसा खर्च कर रहा है ये देखकर मिन भी शॉक्ड है। जब वो शांगपिंग रिच गाय के साथ बाहर गई थी तो वो स्टिंकी एज हेल था। मीनवाइल पुअर लो शेन युआन वो सब कुछ कर रहा है और चूंकि उसकी अफिनिटी 72 पर स्टार्ट हुई थी और अब 76 पर है, उसे बोनस रिवॉर्ड मिल रहा है। वो इस मील से 10,000 से ज्यादा बनाने वाला है, जो इनसेन है। मीनवाइल मिन्हुई सोच रही है जितना ज्यादा वो इस लड़के को देखती है उतना ज्यादा वो उसे पसंद करती है और वो उसका हाथ पकड़ती है, कहती है कि अब हमें शॉपिंग पर जाना है। और जैसे ही वो मॉल पहुंचते हैं, ठीक हमारी लेजेंडरी 90 बिलियन स्टोरी की तरह वो अपनी एक्स से एक लूजर के साथ टकराता है और वो फ्यूरियस दिखती है। सोच रही है कि ये कमीना जिसे उसने कल डंप किया था वो कैसे ऑलरेडी किसी नए के साथ है। मीनवाइल बूढ़ा आदमी और भी चिढ़ा हुआ है। उसे इस डैन वांटिंग को पाने के लिए एक फॉर्चून खर्च करना पड़ा था और फिर भी वो ब्रोक कमीना अगले ही दिन किसी और लड़की के साथ है। हमारा लड़का मिन्हुई और गिफ्ट्स पिक आउट करने में हेल्प करने के लिए इनवाइट कर रहा है और तभी बूढ़ा आदमी उसे बुलाता है, कहता है कि ये एक कोइंसिडेंस है कि वो यहाँ है और सजेस्ट करता है कि वो साथ में वॉक करें। दूसरी तरफ वांटिंग फ्यूरियस है, डिमांड कर रही है कि वो यहाँ क्या कर रहा है और वो लड़की कौन है। ज्यादा केयर ना करते हुए शिन युआन सिंपली कहता है कि वो अपनी सिस्टर के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने आया है। बूढ़ा आदमी उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है, कहता है कि इस शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट्स नहीं है
और वानी मिनहुई के पास जाती है, उसे कहती है कि उसे बेटर वेकअप करना चाहिए और इस लड़के से फूल नहीं बनना चाहिए। शैन युआन स्टेप इन करता है और पूछता है कि वो क्या बकवास कर रही है, उसने उसे कब फूल किया। वो बस टर्न अवे करती है और बूढ़ा आदमी स्नियर करता है, कहता है कि शैन युआन खुद को एम्बैरेसिंग कर रहा है, एक बैंकरप्ट फैमिली, और वो अभी भी प्रिटेंड कर रहा है कि उसके पास इस जगह पर खर्च करने के लिए पैसे हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट चिढ़ना स्टार्ट कर रहा है। इस पॉइंट पर वो चाहता है कि ये दोनों बस साथ में मर जाएं ऑलरेडी, और तभी सिस्टम बोलता है परफेक्ट लाइफ जीने वाले किसी को ऐसे ह्यूमिलिएट नहीं किया जाना चाहिए। उसे किसी ऐसे पर पैसे खर्च करने होंगे जो उसे पसंद करता है, उसकी अफिनिटी बढ़ाने के लिए, और एट द सेम टाइम उन लोगों की अफिनिटी कम करनी होगी जो उसे हेट करते हैं। हर 5 हेटरेट पॉइंट्स के लिए जो वो जनरेट करता है उसके पैसे डबल हो जाएंगे। हमारा लड़का बिगर पर्सन बनने और उन्हें पब्लिक में ह्यूमिलिएट ना करने के बारे में सोच रहा था, पर अपेरेंटली सिस्टम इसकी परमिशन नहीं देगा, तो वो बस मिनहू को कहता है कि अब हमें जाना है। पता चला कि वो ड्यूड इस मॉल में फेमस है। विमेन ऑलरेडी विस्पर कर रही हैं, फॉर्मर रिच बॉय वापस आ गया है। मिनहुई हेजिटेंट दिखती है। आफ्टर ऑल हर कोई जानता है कि वो ब्रोक है, तो वो कुछ भी नहीं खरीदेगा। मीनवाइल वॉन्टिंग बूढ़े आदमी को उसके लिए हैंडबैग खरीदने का हिंट दे रही है। स्टोर क्लर्क जिसे शैन युआन को सर्व करना है वो चिढ़ी हुई है। वो हमेशा वेल्दी कस्टमर्स को सर्व करना चाहती है और ब्रोक वालों को दूसरों के लिए छोड़ना चाहती है। वॉन्टिंग ऑलरेडी कैश रजिस्टर पर है, ऑब्वियसली कॉकोल्ड को सब कुछ पे करने को कह रही है। मीनवाइल मिनहू हमारे लड़के को एक हैंडबैग पिकआउट करने में हेल्प करती है जो उसकी सिस्टर की यूथफुल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। उसके बगल वाली सेल्स वुमन ज्यादा केयर नहीं करती और बस कहती है कि वो काफी एक्सपेंसिव है, ये 50,000 से ऊपर है, जबकि कॉकोल्ड वॉन्टिंग के साथ खड़ा है। ओनली प्लान है उस पर आज 20,000 खर्च करना, पर सिर्फ ये बैग्स ही ऑलरेडी 1 लाख से ऊपर जा रहे थे। हालांकि ये लड़की वो डबल गेम खेलती है। वो उसे कहती है कि वो दिखाए कि वो कितना रिच और पावरफुल है ताकि शैन युआन को ह्यूमिलिएट कर सके। प्रॉब्लम ये उसके पास एक्चुअल में जितने पैसे हैं उससे कहीं ज्यादा है। उसका क्रेडिट कार्ड भी इसे हैंडल भी नहीं कर सकता। उस मोमेंट शैन युआन बोलता है, सेल्स वुमन को कहता है कि उसे वो दोनों बैग्स चाहिए जो मिनहुई ने पिक किए थे, प्लस एक्सेसरीज। क्लाउन कपल शॉक में टर्न अराउंड करता है और मिनवी स्टन्ड है। वो सच में उतना खर्च करने वाला है। स्टोर क्लर्क जानती है कि वो नया बैंकरप्ट गाय है और उसे यकीन है कि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। वो टोटल कैलकुलेट करना स्टार्ट करती है, हाथ कांप रहे हैं, नंबर कहने से भी डर रही है, पर इससे पहले कि वो कह सके शैन युआन ने उसे ऑलरेडी कार्ड हैंडओवर कर दिया, बस इसे रिंग अप करो। सेल्स वुमन थ्रिल्ड है, ये कमीशन अमेजिंग होने वाला है। मीनवाइल वॉन्टिंग वहाँ फ्यूमिंग खड़ी है, सोच रही है कि ये बैंकरप्ट कैसे नहीं है, और बूढ़ा आदमी सोच रहा था कि उसने पैसे बोरो किए होंगे, पर अपना चैड बस मर्क करता है और उसे कहता है मेरी परचेजेस पर ज्यादा फोकस मत करो। उसे वॉन्टिंग को हैप्पी बनाने के बारे में वरी करना चाहिए, शायद उसे एक और हैंडबैग भी खरीद दे। उसके जैसा वेल्दी और पावरफुल मैन जेनरस होना चाहिए। उसे स्टोर में कम से कम 7 लाख खर्च करने चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा वियर्ड होगा। कमीने ने स्क्रिप्ट फ्लिप कर दी, अब वो दोनों कांप रहे हैं। वॉन्टिंग बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ती है, उसे कहती है मुझे अपनी फाइनेंशियल पावर दिखाओ। प्रॉब्लम बूढ़े आदमी ने उस लग्जरी कार को रेंट करने के लिए एक ह्यूज लोन लिया था। वो ऐसा रिच नहीं है, तो वो ऑलरेडी फोन कॉल कर रहा है ये देखने के लिए कि क्या वो इसे अफोर्ड भी कर सकता है। ऑब्वियसली वो बस वॉक ऑफ करता है, प्रिटेंड करता है कि उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जबकि वॉन्टिंग बस उसे घूरती है, उसे वर्स्ट कहती है और स्मार्क ऑफ करती है। वो दोनों फ्यूरियस होकर चले जाते हैं। शैन युआन हालांकि उसे उनकी कोई परवाह नहीं है, उसने बस प्ले अराउंड किया क्योंकि सिस्टम ने उसे कहा था और क्योंकि पैसा हमेशा अच्छा होता है। फिर वो एक हैंडबैग मिनहुई को हैंडओवर करता है। वो रिफ्यूज करती है, कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, पर वो उसे कहता है कि ये एक रिवॉर्ड है। वॉन्टिंग और क्लाउन जो भी बकवास उसे कह रहे थे उसे पुट अप करने के लिए, जब वो किसी भी चीज में इन्वॉल्व भी नहीं थी। फिर वो एक और बैग हैंड करता है, कहता है कि वो इससे भी ज्यादा डिजर्व करती है। वो थोड़ी कंफ्यूज्ड है, हालांकि उसने सोचा था कि ये उसकी सिस्टर के लिए था, पर स्मूथ एज एवर वो कहता है अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे श्योर नहीं है कि मेरी सिस्टर इसे पसंद करेगी, पर तुमने इसे पिक किया तो मुझे पता है कि तुम्हें ये पसंद है। सच, अब जब उसने रिवेंज सिस्टम अनलॉक कर लिया है तो वो बस जितना हो सके उतना खर्च करना चाहता है और सारे पैसे वापस पाना चाहता है।
मिनी हालांकि इसे एक्सेप्ट करने से डरती है। वो गोल्ड डिगर जैसा नहीं दिखना चाहती। वो इसे वापस पुश करना स्टार्ट करती है, कहती है मैं सच में नहीं कर सकती। पर वो उसके हाथ पकड़ता है और उसे कहता है डोंट वरी, ये तो बस शुरुआत है, और भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, और अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगी तो मैं बहुत सैड हो जाऊंगा। और बस ऐसे ही मिशन कंप्लीट हो जाता है और उसे जितना उसने खर्च किया उसका 3 गुना मिलता है। मीनवाइल मिनहुई उसे घूर रही है और हमारा लड़का सोच रहा है कि उसे बस परफेक्ट मनी ट्री मिल गया है। उसे ज्यादा डरने से बचाने के लिए वो उसे कहता है कि स्कूल वापस जाने का टाइम हो गया है। अगर उसने आज और कुछ खरीदा तो वो बहुत ज्यादा होगा। मीनवाइल वो वहां साइलेंट खड़ी है, उसे घूर रही है। जैसे ही वो अपने डॉम की सीढ़ियां चढ़ता है, वो अपने पुराने फेक दोस्तों के पास से गुजरता है जो एक पार्टी थ्रो करने के बारे में बात कर रहे हैं। जिस मोमेंट वो शेन युआन को देखते हैं, वो कहते हैं हम वॉल्यूम को बहुत लाउड करने वाले हैं ताकि वो सुन सके कि हमें कितना मजा आ रहा है। पुअर गाय बस अपने डोर के सामने अकेला खड़ा है। जैसे ही वो रूम में एंटर करता है, उसका दोस्त उसे बताता है कि वो कमीना एपरेंटली स्कूल के एक फ्लावर के साथ बाहर गया था और सबको उसके बारे में ब्रैग कर रहा है। शिन युआन बस अपने बोस्ट को शांत होने को कहता है क्योंकि उस लड़के के ग्लोरी के दिन गिने चुने हैं। मिनहुई उसी के साथ एंड अप होने वाली थी, उस लूजर के साथ नहीं। उसका दोस्त उसे वेकअप करने को कहता है। मिनहुई और वो लड़का साथ में मूवीज देखने गए थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट इस लड़के को कुछ भी एक्सप्लेन करने की बॉदर नहीं करता, बल्कि सोचता है कि घर जाने और वहां हेल्प आउट करने का टाइम है। उसके घर पर ऑलरेडी फेमस मनी मिंग अंकल है। ऑफ कोर्स वो अंकल है जो उसे वेलकम बैक कर रहा है। शिन युआन बस उसे एक ड्राई ग्रीटिंग देता है, जबकि उसके फादर उसे थोड़ा रेस्ट करने को कहते हैं क्योंकि एडल्ट्स चीजें डिस्कस कर रहे हैं। ऑब्वियसली वो डोर के ठीक पीछे खड़ा सब कुछ सुनता है और अंकल कहता है कि उसे फुल पेमेंट चाहिए, अदरवाइज वो भी सरवाइव नहीं कर सकता। वेट अ सेकंड, वो प्रोटैगनिस्ट की मदर है। मैन आर्टिस्ट अनस्टॉपेबल है, वो किसी को नहीं बख्शता। और वो अंकल को कहती है कि जब उसे अपनी कार वॉश बिजनेस ओपन करने के लिए पैसे चाहिए थे तो उन्होंने उसकी हेल्प की थी, तो उसके लिए यहाँ ऐसे एक्ट करना रॉन्ग है। उसका हस्बैंड उसे शांत करने की कोशिश करता है पर वो बैक डाउन नहीं करती। वो कहती है ये लड़का हार्ड टाइम से गुजरा था और हमने उसकी हेल्प की थी। अंकल रिस्पॉन्ड करता है कि वो ऑलरेडी बहुत पेशेंट है क्योंकि वो फैमिली है। अगर कोई और होता तो वो उन्हें ऑलरेडी किक आउट कर चुका होता। उसकी मदर अपना माइंड लूज करना स्टार्ट करती है, उस पर जाने लगती है जब तक उनके हस्बैंड उसका आर्म पकड़कर उसे शांत होने को कहता। चीजें और वर्स हो गईं। बिसाइड्स उन्हें पैसे पाने का एक वे मिल जाएगा। तभी सिस्टम किक इन करता है। एक परफेक्ट लाइफ डेट से डिस्टर्ब नहीं हो सकती। फादर के डेट्स चुकाने में जो भी मनी स्पेंड हुई थी वो डबल हो जाएगी और उसे 1 मिलियन का बोनस भी मिलेगा सिर्फ कार पर स्पेंड करने के लिए। शिन युआन के लिए ये परफेक्ट था। वो वैसे भी अपनी अर्निंग्स को इसके लिए यूज करने का प्लान कर रहा था। इस बीच उसकी मॉम कुछ ज्वेलरी पकड़े हुए हैं, फैमिली हेयर्स जो जनरेशन से पास हुए हैं, क्योंकि डेट चुकाने का यही एक वे था। पर उसे पता नहीं था शेन युआन ने पहले ही कुछ जूल्स बेच दिए थे अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए प्रेजेंट्स खरीदने के लिए। उसी मोमेंट वो अपना डोर ओपन करता है और उन्हें कहता है वरी करने की कोई नीड नहीं है। दोनों में से कोई उस पर बिलीव नहीं करता। वो बस उसे मजाक करना स्टॉप करने को कहते हैं। ये सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि वो मजाक नहीं कर सकता था, पर हमारा बॉय उन्हें कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा। वो अपने फादर को फोन नोटिफिकेशंस चेक करने को कहता है। जिस मोमेंट उन्होंने देखा वो वहां था। 2 लाख उसके अकाउंट में अभी अभी ड्रॉप हुए थे। उन्होंने डिमांड की कि उसे ये कहां से मिला और वो स्मूथ बास्टर्ड हमेशा की तरह वो कहता है बहुत टाइम पहले मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी, मैं उसके बारे में भूल गया था, पर रिसेंटली जब मुझे मनी की नीड थी मैंने चेक किया और देखा कि उसकी वैल्यू बढ़ गई थी। उसकी मॉम उसकी प्रेज करती है, कहती है ये परफेक्ट है, तुमने फैमिली को सेव कर लिया। और तुरंत वो अंकल की तरफ टर्न होते हैं उन्हें कहते हुए इससे डेट पे हो गया। उनके पास अब मनी थी तो उसे डिसअपियर हो जाना चाहिए। अंकल कुछ कहना चाहता है पर उसकी मॉम बस उसे कहती है गेट आउट। हाउस से किक आउट होकर वो गाय लॉस्ट हो गया। वो इस फैमिली का जो भी बचा था उसे कलेक्ट करने आया था क्योंकि उसे पता था कि वो बैंकरप्ट हो गए थे और उसे लगा था कि उसे कभी पे नहीं किया जाएगा। रियल क्वेश्चन अब ये है
उस बास्टर्ड को इतनी मनी कैसे मिली। इस बीच हमारे बॉय ने अभी अभी अपना मिशन फिनिश किया। 2 लाख 4 लाख में टर्न हो गए और उसे 1 मिलियन मिला जो सिर्फ एक कार पर स्पेंड किया जा सकता था। प्रॉब्लम ऑफ कोर्स उसने जो एक चीज पे की थी वो रेंट था। अभी भी सारी ओल्ड कंपनी डेट में थी जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में थी। फिलहाल ये हेल्प करने का बेस्ट वे था। उसे अपनी मनी को मल्टीप्लाई करते रहना था ताकि वो बिगर डेट्स को पे कर सके। वो पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स को और मनी की नीड है। उसकी मॉम कहती है फिलहाल नहीं, दूसरे बिल्स अर्जेंट नहीं थे, वो कुछ टाइम के लिए मैनेज कर सकते हैं। पर उसके फादर वो इतने चिल नहीं हैं। उन्होंने कम से कम 50,000 का लोन मांगा। हमारा बॉय बस स्माइल करता है, सोचता है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है जब मैं मनी मांगता था। उसे याद है कि उसके फादर मेंशन में चिल कर रहे होते थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते थे, जबकि वो स्कूल से एग्जॉस्टेड होकर घर आता था, स्पेयर चेंज मांगता था। और अब टेबल्स टर्न हो गए हैं। सीन वापस कॉलेज में शिफ्ट होता है जहां वो अपनी टीचर से मिलता है। इस वाली की क्लास में सब एक्स्ट्रा अटेंशन पे करते हैं। वो पास जाता है और पूछता है आर यू फ्री टुनाइट। वो उसे एक लिटिल डिनर पर इनवाइट करना चाहता है, पर तभी उसे पीछे से डेथ स्टेयर फील होती है। सही है, उनकी बहन वही है। वो इसे स्लाइड नहीं होने दे रही। उसे रियलाइज होता है कि ये वुमन उसकी नेमेसिस है और जिस तरह से वो उसे ग्लेयर कर रही है, हैंड्स ऑन हर हिप्स, वो इसे ड्रॉप करने का डिसाइड करता है। वो बस गुड बाय वेव करता है। ओ वेट, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे स्टडी करना है, मैं अब मिन जा रहा हूँ। मॉन्ग शियाओ की तरफ टर्न होती है और कहती है देखो इस गाय के बैड इंटेंशंस हैं, भले ही तुम उसकी टीचर हो। इस बीच शेन युआन सोच रहा है मैन, मैं पागलों की तरह स्वेट कर रहा हूँ, पूरे दिन भागना, ऐसे सबमिसिव, टेरेबल। बैक इन द डे वो अपनी फेरारी में राइड कर रहा होता था, हैंड्स ऑन द व्हील इंपॉर्टेंट बिजनेस हैंडल कर रहा होता था। तभी उसे याद आता है उसे 1 मिलियन सिर्फ कार खरीदने के लिए मिला था और तुरंत वो मिनहुई को कॉल करता है ताकि वो इस एडवेंचर पर उसे ज्वाइन करे। उसकी फ्रेंड इमीडिएटली कहती है अगर तुम 1-on-1 एडवेंचर के लिए डॉम वापस जा रही हो तो मुझे बता देना ताकि मैं लीव कर सकूं। ये फ्रेंड हमारे बॉय के लिए लाइफ को सच में इजी बनाती है। वो लेजेंडरी है। मिनहुई हालांकि उसे कहती है ऐसा नॉनसेंस मत कहो, हम साथ नहीं हैं। पर फ्रेंड इंसिस्ट करती है कि वो बहुत लकी है कि उसे ऐसा गाय मिला है। उसे पहले से पता है कि उनके बीच क्या होने वाला है। और अब कार डीलरशिप पर हमारा बॉय मिनहुई के साथ अराइव होता है और सेल्समैन इमीडिएटली उसे ग्रीट करता है। ऐसा लगता है कि ये सिंप मिनहुई को जानता है और जानना चाहता है कि वो वहाँ क्या कर रही है। वो उसे ग्रीट करती है, हे मिस्टर किम, ये गाय हैराम के सेम स्कूल में गया था, हमेशा उसे हिट ऑन करता था। ऑब्वियसली मैं उसे ब्लेम नहीं करता। वो पास जाता है और जानना चाहता है कि उसके नेक्स्ट कौन सा लूजर खड़ा है। शेन युआन, नाइस टू मीट यू। अब वो गाय जानना चाहता है कि वो किस कार में इंटरेस्टेड है। शेन युआन कहता है कि वो M9 देखना चाहता है। मैन, अगर मैं मिस्टेकन नहीं हूँ तो वो एक BMW है। सेल्समैन पता है कि कार की कॉस्ट 600 है और वो पहले से ही इस ब्रोक किट को दिखाने से डर रहा है क्योंकि उसे यकीन है कि वो इसे नहीं खरीदेगा। ये वर्थ इट हो सकता है क्योंकि उसे पूरे टाइम मिनहू को स्टेयर करने को मिलेगा। शायद उसे फाइनली रियलाइज हो गया कि वो एक अमेजिंग सेल्समैन है जो मंथ में 10,000 से ज्यादा कमाता है। तो वो उसके पास जाता है, उससे चैट करने, कहता है कि हमें बात किए हुए काफी टाइम हो गया। पर मिनहुई हमेशा की तरह टॉल उसे कट ऑफ करती है। वो उसे कहती है कि अनफॉर्चुनेटली उसके पास दूसरे प्लान्स हैं और वो बात करने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। इससे पहले कि ये क्लाउन रिएक्ट कर पाता, शेन युआन उसे आवाज देता है। वो पूछता है क्या मैं इसे टेस्ट ड्राइव के लिए ले सकता हूँ। वो गाय फ्यूमिंग कर रहा है। उस बास्टर्ड ने अभी अभी उसकी फ्लर्टिंग सेशन को इंटरप्ट किया। ईमानदारी से कहूँ, हालांकि तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया था मैन, तुम्हारी फ्लर्टिंग वैसे भी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। शेन युआन कुछ टाइम के लिए ब्रोक रहा होगा पर वो अपनी पूरी लाइफ रिच रहा है और वो इस लूजर से परेशान है जो उसे प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं कर रहा। तो हमें सीधे रिसेप्शन डेस्क पर ले जाओ और किसी ऐसे को मांगो जिसे एक्चुअली कार सेल करना आता हो। मैन, अगर वो कार सेल करने नहीं आती तो मैं कहता कि वो दूसरे जॉब्स के लिए प्रिपेयर्ड थी। पर लेट्स मूव ऑन। उसका नेम चेना, डीलरशिप पर एक टॉप टियर सेल्स पर्सन। वो बाहर आती है, पूछती है हाउ कैन आई हेल्प यू, और हमारा बॉय वो वहां स्टंट खड़ा है। फिर वो पर्सन उसकी ब्यूटी से फ्लैशबैंग हो गया। इस बीच ओरिजिनल सेल्समैन पैनिक कर रहा है। उसका कोवर्कर पास आता है और पूछता है तुमने उस किड को क्यों छोड़ दिया, तुम सेल लूज करने वाले हो।
पर वो गाय बस श्रग करता है। हो ही नहीं सकता कि वो ब्रोक किड M9 खरीद रहा है, वो बस गर्ल के लिए शो ऑफ कर रहा है। इस बीच कार के अंदर चेन्ना शेन युआन को सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है, पर हमारा गाय वो एक वर्ड भी नहीं सुन रहा, क्योंकि मिनहुई के कंपेयर्ड वे ये विमेन डेंजरस हैं। प्रॉब्लम उसे पता है कि कार डीलरशिप्स पर कुछ फीमेल सेल्स पीपल कभी कभी कस्टमर्स के साथ सो जाती हैं सिर्फ अपनी सेल्स टारगेट हिट करने के लिए, तो वो इंटरेस्टेड नहीं है। चन्ना पूछती है तो क्या तुम्हें कार के डिटेल्स पसंद हैं? पर वो बस कहता है मुझे रियली चिंता नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास अभी एक अवेलेबल है, क्योंकि मैं इसे घर ड्राइव करके ले जाना चाहता हूँ। वो कंफ्यूज्ड है। ज्यादातर गाइज 36 डिफरेंट कार्स की टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं और डिसीजन लेने से पहले आवर स्पेंड करते हैं। वो अपोलोजाइज करती है, कहती है अभी हमारे पास यहाँ एक नहीं है। चन्ना दूसरी डीलरशिप को कॉल कर सकता है और इस वीक में एक ला सकती है। शेन युआन कहता है दैट्स फाइन, पर इसे जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करो। वो उसे कहती है कि प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए तुम्हें 50,000 का डिपॉजिट लीव करना होगा। वो उसे कहता है डोंट वरी अबाउट इट, और बस ऐसे ही वो पहले से ही हॉल में वॉक कर रही है। जबकि वो क्लाउन सेल्समैन जानना चाहता है कि सेल कैसे हुई, वो सिंपली कहती है ये इजी था, उसने खरीद लिया। दूसरा सेल्समैन ओवरहियर करता है और फ्रीक आउट हो जाता है। इम्पॉसिबल, तुमने उससे सिर्फ 2 मिनट्स के लिए बात की। इस बीच मिनहुई का सिम कन्विंस्ड है वो गाय एक फ्रॉड है, जैसे ही एक्चुअली पे करने का टाइम आएगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। पर चेन ऐसा नहीं सोचती। वो उन्हें कहती है मुझे नहीं लगता कि ऐसा केस है, उसने कहा कि वो सब कुछ अप फ्रंट पे करने वाला है। और उसी मोमेंट वो क्लाउन सेल्समैन रियलाइज करता है कि उसने सच में मैसअप कर दिया। इस बीच चन्ना पहले से ही हमारे बॉय को थैंक कर रही है। वो उसे कहती है अगर तुम्हें कभी राइड या फेवर की नीड हो तो बस मुझे एक मैसेज सेंड कर देना। पर मिनहुई वो कॉम्पिटिटिव है। वो क्विकली कहती है नहीं, उसे तुम्हारे नंबर की नीड नहीं है, बिसाइड्स हम टैक्सी से वापस जा रहे हैं। चेन्ना रियलाइज करती है कि उसने अभी अभी गर्लफ्रेंड को मैड कर दिया और ऑकवर्ड हो जाती है। स्ट्रीट्स पर शेन युआन मिन्हो से पूछता है कि क्या वो कुछ खाने के लिए ग्रैब करना चाहती है, पर वो नोटिस करता है वो थोड़ी अनॉयड है और उसे यकीन है कि वो जेलस है। वो उसे कहता है कि इसे जाने दो, वो बस एक कस्टमर सेल्स वुमन रिलेशनशिप था। पर मिनहुई कहती है मुझे उसके बारे में इतना श्योर नहीं है, तुम कार डिटेल्स के बारे में बात करते हुए रियली हैप्पी लग रहे थे। शेन युआन अपोलोजाइज करता है, कहता है कि ये उसकी बस एक हैबिट है कि वो लोग क्या कहते हैं उस पर क्लोज अटेंशन पे करे, जो कि टोटल लाय है बाय द वे, क्योंकि उसने एक सिंगल वर्ड भी नहीं सुना था। और तभी मिनहुई रियलाइज करती है कि वो एक क्रेजी पर्सन की तरह एक्ट कर रही है। उसके पास उसके साथ कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, तो जेलस होने का कोई रीजन नहीं है। पर उसे पता है कि उसका बिग स्पेंडर स्टाइल अटेंशन अट्रैक्ट करता है, तो उसे लॉकडाउन करने की नीड है। मुझे नहीं पता कि वो उसे इमोबिलाइज करने के लिए कौन सी कैरेट टेक्निक यूज करने वाली है, पर वो डिटर्मिन्ड है। इस बीच हमारा बॉय उसे कहता है चलो कुछ फूड रैप करते हैं, फिर हम मॉल जाएंगे कुछ प्रेजेंट्स खरीदने के लिए। पर वो कहती है कोई नीड नहीं, तुमने कल पहले ही मुझ पर बहुत स्पेंड कर दिया है, मुझे इतनी स्टफ की नीड नहीं है। पर हमारा बॉय वो साइकोलॉजिकल कार्ड प्ले करता है। वो उसे कहता है तुम सेम बैग्स के साथ 7 डेज इन अ रो बाहर नहीं जा सकती, तुम्हें वीक के हर डे के लिए कम से कम एक की नीड है। बिसाइड्स उस पर मनी स्पेंड करना ग्रेट था, क्योंकि इसने अफिनिटी बढ़ाई और उसकी मनी डबल कर दी। रेस्टोरेंट में वो उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ हॉट या कोल्ड ड्रिंक चाहिए। वो फ्रीज हो जाती है। वो जानना चाहती है क्या ये बास्टर्ड पूछ रहा है कि वो उसके पीरियड पर है। अपेरेंटली कुछ चाइनीज गेम में अगर तुम ये क्वेश्चन पूछते हो और वो हॉट चूज करती है तो इसका मतलब है कि वो उसके पीरियड पर है। अगर वो कोल्ड चूज करती है तो इसका मतलब है कि कोस्ट क्लियर है। वो कहती है मुझे एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए। ऐसा लगता है कि उसे एग्जैक्टली यही जानना था, क्योंकि वो कहता है वेल मुझे और डायरेक्ट होना होगा, मैं 2 मंथ से होल्ड बैक कर रहा हूँ और अब इसे बाहर निकालने का टाइम है। कुछ टाइम बाद सिटी में वॉक करते हुए उसने पहले ही एक फॉर्च्यून स्पेंड कर दिया है, बैग्स, पेंडेंट्स, नेकलेसेस, सब कुछ। और मिनहुई बस वहां खड़ी सोच रही है कि वो बहुत नाइस है, उसने पहले ही मुझ पर कुछ ही डेज में 80,000 स्पेंड कर दिए हैं। क्या हमारा बॉय उसके अकाउंट में पहले ही 2 मिलियन है, क्योंकि उसने कार पर वो सारी मनी स्पेंड की थी और उसे वो पसंद आई थी। उसे 1.6 मिलियन वापस मिले और वो सीधे पॉइंट पर आता है। वो उसे कहता है शायद आज रात डॉर्म वापस जाने के लिए अच्छी रात नहीं है, और अगर वो प्ले करने के लिए रेडी है तो वो स्कोर करने के लिए रेडी है। वो उसे एक लिटिल स्मॉग देती है। 30 मिनट्स बाद रूम 888 में हमारा बॉय शावर में है।
इस बीच मिनहुई को कोई आइडिया नहीं है कि वो अपनी फ्रेंड को कैसे एक्सप्लेन करेगी कि वो वापस क्यों नहीं आ रही। शेन युआन अमेरिकन ब्रो है। वो अंदर आता है और कहता है फुटबॉल का टाइम है और वो टचडाउन के लिए जा रहा है मैन, 30 मिनट्स पास हो गए हैं। ये गाय एक डेमीगॉड है, वो इतनी देर तक टिका रहा। और शेन युआन कहता है वो एक ग्रेट मैच था, अनफॉर्चुनेटली तुम भी अब एक टॉप टियर प्लेयर थी। मैं थोड़ा एग्जॉस्टेड हूँ पर उसके पास डेज के लिए एनर्जी है। वो उसे कहती है सेकेंड हाफ स्टार्ट करने का टाइम है। हमारा बॉय बैक करता है, क्या मुझे 30 मिनट्स मिल सकते हैं? टू लेट। नेक्स्ट मॉर्निंग उस बास्टर्ड की स्माइल देखो, सारी स्पेंडिंग के बाद वो डन है। उसके अकाउंट में अब 2.5 मिलियन है। उसका फ्रेंड जानना चाहता है तुम कहाँ थे, तुम डॉम वापस क्यों नहीं आए? और उसी टाइम वो उसे दिखाता है उस बास्टर्ड जैनपिंग ने अभी अभी एक न्यू कार खरीदी है और वो सबको शो ऑफ कर रहा है। शेन युआन बस श्रग करता है। वो गाय अडोरेबल है और लोगों पर फ्लेक्स करने की ट्राई करता है, पर मुझे उसकी कार की जरा भी परवाह नहीं है। कोई उसे कुछ ड्रिंक्स के लिए बुलाता है और सिस्टम बोलता है एक परफेक्ट लाइफ सिर्फ ऑपोजिट लड़कियों के साथ मस्ती से एडमायरेशन के बारे में नहीं है, उसे बिजनेस में भी सक्सेसफुल होने की जरूरत है। उसे इन्वेस्ट करने के लिए 1 मिलियन मिलते हैं, उसे एक वीक में ये सब स्पेंड करना होगा और अगर वो अपने बिजनेस वेंचर से जो भी प्रॉफिट्स कमाता है वो डबल हो जाएंगे। शेन युआन को ये मिशन पसंद आता है क्योंकि वो एक्चुअली इनकम का एक लेजिटिमेट सोर्स क्रिएट करना चाहता था ताकि उसे गिफ्ट्स पर मनी स्पेंड करते रहने की जरूरत न पड़े। वो इसका फैन नहीं है, बस अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जिस गाय ने उसे ड्रिंक्स के लिए इनवाइट किया था उसका नाम ली युआन है, एक ओल्ड फ्रेंड जैसा लगता है। इस बीच ड्रैगन के प्राइवेट बार में एक हवाईयन शर्ट में एक ड्यूड लेन ग्वांग याओ कंप्लेन कर रहा है हम किसका वेट कर रहे हैं, मैं स्टार्विंग हूँ। सूट में बैठा गाय शे हाईजे उसे कहता है इंपॉर्टेंट पीपल अपने वे पर हैं। बैकवर्ड कैप वाला गाय एग्री करता है। ली कहता है बस थोड़ा और वेट करो। शेन युआन अपने वे पर है पर गुआंग याओ स्कॉफ करता है उस गाय को आना भी नहीं चाहिए, उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो वो क्यों शो अप कर रहा है। ली उसे कहता है अपने बिजनेस का ध्यान रखो, मैं आज रात सब कुछ कवर कर रहा हूँ तो बस अपना मुंह बंद करो। तुम सोचते हो कि तुम बात कर सकते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास फैक्ट्री एयरबैग्स वाली गर्ल है मैन। थैंक गॉड उसकी स्पीच बबल उसके चेस्ट जितनी बड़ी नहीं है क्योंकि वो पहले से ही कंप्लेन कर रही है। कहती है कि ये गुआंग याओ गाय उसे ग्रैब करता रहता है पर वो उसे रियल के लिए डेट भी नहीं करेगा। इस बीच वो पूछते हैं हाईजी की गर्लफ्रेंड के बारे में क्या। हाईजे रिप्लाई करता है वो 10 मिनट्स में यहाँ होगी, पर गुआंग याओ वो उस बास्टर्ड हाईजी से हेट करता है क्योंकि अपैरेंटली उसकी गर्लफ्रेंड टॉप टियर है। और ब्रो बस उन टाइट्स को देखकर हमें पहले ही पता है कि वो कौन है। शेन युआन फाइनली अराइव होता है और वो रैग्ड क्लोथ्स पहनने का मेक श्योर करता है। होमलेस दिख रहा है। वो लेट होने के लिए अपोलोजाइज करता है और ली पूछता है कि वो इतना लेट क्यों है। शेन सारा ब्लेम ट्रैफिक पर डाल देता है जिस पर ली रिप्लाई करता है कोई वरी नहीं, वहाँ कुछ बैड ड्राइवर्स हैं। पर गुआंग याओ वो एक लिटिल टॉन्ट फेंकता है अगर तुम्हारे पास एक पर्सनल ड्राइवर होता तो ऐसा नहीं होता। और तभी चैना वहां पहुंच जाती है और अपोलोजाइज करती है। हाईजी स्मर्क करता है और थिंक करता है चैना मेरी गर्लफ्रेंड है और वो गॉर्जस है। ये क्लाउन्स compete करना नहीं जानते, उसके पास मनी नहीं हो सकती पर मेरे पास बेस्ट गर्लफ्रेंड है। हालांकि क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही अपने बॉय शेन युआन को चेकआउट कर रही है उसे उसका फेस बहुत अच्छे से याद है। आखिरकार उसने वो कार खरीदी थी पर वो उसे इग्नोर करती है और सीधे अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है। कम से कम वो लॉयल है। कुछ टाइम बाद ली एक्सप्लेन करता है कि उसने सबको यहाँ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए इनवाइट किया था, ये ह्यूज होने वाला है। उसे 2.4 मिलियन रेस करने की नीड है तो वो हर पर्सन से अराउंड 700,000 एक्सपेक्ट कर रहा है। वो ऑकवर्डली फ्रेंड पूछता है तो तुम लोग क्या सोचते हो। अपैरेंटली उसके फ्रेंड्स उसे पहले से जानते हैं क्योंकि वो हमेशा बैड इन्वेस्टमेंट्स करता है, पर क्योंकि वो यूजुअली अपने डैड की मनी यूज करता है कोई रियली केयर नहीं करता। इस बार हालांकि कोई भी इस ल्यूनेटिक के साथ इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। रूम डेड साइलेंट है और ली पिस्ड है। जब वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कवर करता है तो सब ज्वाइन करना चाहते हैं, पर अब जब ये एक इक्वल शेयर है तो वो सब बैकआउट कर रहे हैं। और ली सोचता है ये सब क्वाइट क्यों है, किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। तभी ग्वांग बोलता है मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मनी सेव करने पर फोकस कर रहा हूँ, मैं इसे सेफ प्ले करना चाहता हूँ। बाकी सब सेम चीज कहते हैं, वो मनी लूज नहीं कर सकते, रिस्क लेना बहुत डेंजरस है। कॉर्नर में बास्केटबॉल जर्सी वाले गाइज वो पिस्ड हैं कि वो ऐसी बैड डील ऑफर कर रहा है।
इस बीच ली जानता है इस बार उसका मनी मेकिंग प्लान सॉलिड है। बहुत बैड है कि कोई उस पर ट्रस्ट नहीं करता। ग्वांग फिर कहता है, पर अगर तुम मनी बोरो करना चाहते हो तो वो एक डिफरेंट स्टोरी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट वर्कआउट होता है तो तुम फिर भी जीतते हो। अगर चीजें साउथ जाती हैं तो तुम्हें बस अपनी मनी वापस मिल जाती है। डैम, मुझे भी ये करना है। जस्ट किडिंग, मेरे पास उसके लिए मनी नहीं है। शेन युआन सोच रहा है कि तुम अभी भी इन गाइस के साथ क्यों डील करते हो, वो बस पैरासाइट्स का एक बंच है। वो अचानक बोलता है, क्या मुझे शेयर मिलेगा अगर मैं 700,000 इन्वेस्ट करता हूँ? सब एक मोमेंट के लिए स्टन्ड रह जाते हैं। तभी ग्वान उसकी तरफ टर्न होता है, चीजें बनाना बंद करो, सबको पता है कि तुम्हारी फैमिली ब्रोक है। कैब वाला गाय तो उसके शोल्डर पर हैंड भी रखता है। ड्यूड, बस बाथरूम जाओ और अपना फेस वॉश करो, तुम बिना ड्रिंक किए भी ड्रंक हो गए होगे। हाईजी एक्सप्लेन करने की ट्राई करता है, बिजनेस में चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, तुम यंग हो तो तुम अंडरस्टैंड नहीं करते, पर वो 700,000 डिसअपियर हो सकते हैं। जबकि सब रूम के बैक में हमारे बॉय पर डाउट कर रहे हैं, चैना देख रही है। उसे याद है कि कल उसने बिना हेजिटेशन के एक कार पर 6 लाख स्पेंड किए थे, तो शायद 7 लाख उसके लिए क्रेजी नहीं है, पर वो क्वाइट रहने का डिसाइड करती है। वो उसे मुश्किल से जानती है और इन्वॉल्व नहीं होना चाहती, पर शेन युआन वो आंसर का वेट नहीं करता। वो बस कहता है, मैंने पहले ही 700,000 ट्रांसफर कर दिए हैं। ली इमीडिएटली अपना फोन चेक करता है और उसकी स्क्रीन एक स्टेडियम फ्लड लाइट की तरह लाइट अप होती है। वो वहां है, ट्रांजैक्शन नोटिफिकेशन। वो इसे ग्वांग को दिखाता है। एक लुक लो, उसकी सोल लगभग उसकी बॉडी छोड़ देती है। वो ट्रेम्बल करने लगता है। इस बीच टावरिंग चैना जानना चाहती है कि सबका फेस क्यों चेंज हो रहा है। ओके, पार्ट खत्म। नेक्स्ट पार्ट तुरंत देखने के लिए सब्सक्राइब करके जाना, वरना मिस हो जाएगा। सी यू सून।